हमारे साथ मीसा भारती जी हैं जो लगातार आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार में है, किस तरीके से लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है, इनको लगातार लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। मीसा जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव प्रचार तो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरह से जो 10 वर्षों का आक्रोश दिखने को मिल रहा है क्षेत्र में, 2 बार से यहाँ स्थानीय सांसद भाजपा के हैं रामकृपाल यादव जी, और क्षेत्र का एक भी विकास उन्होंने नहीं किया। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और जो 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए देश के साथ, देश के लोगों के साथ, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, 15-15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, किसानों को उनकी आय दुगनी करने की बात हो, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो बिहार राज्य को ठगने का काम किया है। क्या बोला गया था उनके तरफ से कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, पलायन रुकवाया जाएगा, गरीबी कम होगी, गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। तो बहुत सारे वादे किए और एक भी वादा, और बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहे। बोला कि उसी चीनी से वो चाय पियेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष बीत गए, सब इंतजार कर रहे हैं आपके साथ चाय पीने के लिए। कब चाय पियेंगे बिहार की चीनी मिलों की चीनी से? मतलब है कि प्यार के साथ साथ आपको आक्रोश भी सामना करना पड़ रहा है, जो आप कह रही है कि दूसरे 2 प्रधानमंत्री से, उनकी सरकार से। बिल्कुल, उनसे जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है। और वहीं पे आप देखिए, जो तेजस्वी ने इस देश के इतिहास में जो काम नहीं किया, 17 महीने में उसको मौका मिला और उसने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम जो किया, उसके प्रति लोगों का समर्थन, प्यार और विश्वास मुझे देखने को मिल रहा है मेरे क्षेत्र में। खास तौर पे जो नौजवान भाई हैं, जिनकी नौकरी लग गई, जो युवा हैं, वो एक तरह से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार की बात हो रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई है। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, संविधान कोई नहीं बदल सकता। विपक्ष बिना भ्रमित कर रहा है कि संविधान बदलने की। देखिए, ये आरोप कोई विपक्ष के नेता लोग नहीं लगा रहे हैं, ये भाजपा के नेताओं के द्वारा ही बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि इस तरह का बयान वो क्यों देते हैं। वही लोग कर रहे हैं कि हम संविधान में 400 पार आएगा, हम संविधान में संशोधन कर देंगे, हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये उनके नेताओं का ही बयान है, ये विपक्ष के नेताओं का कोई आरोप नहीं है। और हम लोग उसी बयान को हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये लोग के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। क्या लग रहा है इतने फेज के चुनाव के बाद क्या है स्थिति, क्या होने वाला है, किस तरीके की चीजें आपको देखिए, 3 चरण का चुनाव हो गया है, और खास तौर पे हम लोग बिहार से हैं। बिहार के बारे में मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से एनडीए गठबंधन का 3 चरणों में खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। इतना आक्रोश है जनता के बीच में। सर, एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से व्यक्तिगत अब जिस तरह की उनके भाषा कह लें या उनके शैली कह लें, पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन अब सीधे तौर पे परिवार पे हमला और इस तरह की बातें बोलना, वो क्योंकि कभी भी चाहे वो हो चाहे कोई भी लीडर हो, कम से कम ऐसे शब्दों के देखिए, अब मैं क्या कहूँ, वो हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं और चाचा हैं, और कहीं ना कहीं जो जनता से उनको जो उम्मीद थी वो शायद नहीं मिल रहा, इसलिए वो झुंझलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं, या उन्होंने जो काम जो जितना करना चाहिए था वो काम नहीं किया है। तो जनता में वो चीज़ें दिख रही है, शायद इसलिए एक तरह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत बयानों से सबको बचना चाहिए, चाहे वो किसी दल के नेता हों, तो उनको बचना चाहिए। आखिरी सवाल दीदी, आपको यहाँ के लोकल जो सांसद हैं, जो ये भी चाचा ही लगेंगे, तो इनके बारे में क्या कह रही हैं, कितना काम हुआ है? क्योंकि आप जैसा बता रही हैं कि आक्रोशित जनता है, तो ये कैसा देखती हैं? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि स्थानीय सांसद महोदय यहाँ से 2 बार पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता ने उनको मौका दिया, और जो एक बेसिक नीड, जो मूलभूत सुविधा भी करते हैं, यहाँ पीने की व्यवस्था भी नहीं है। अभी गाँव में मैं जाती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि पीने की पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डिमांड रही है, क्योंकि आज पालीगंज में हम लोग कर रहे हैं जनसंपर्क, तो एक पालीगंज में बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का डिमांड रहा। जब मेरे पिताजी रेल मंत्री थे 2007 में, तो पालीगंज में उसका शिलान्यास किया था, शिलान्यास तक ही रुक गया और इसकी जनता यहाँ डिमांड करती रही। और ये पालीगंज के क्षेत्र का दुर्भाग्य है ना, पाटलिपुत्र क्षेत्र का दुर्भाग्य है ना, कि प्रधानमंत्री भाजपा का, रेल मंत्री भाजपा का, स्थानीय सांसद महोदय भी भाजपा का, और एक छोटा सा काम नहीं करा पाए हैं। तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप?
मैं नहीं हूँ, इस क्षेत्र की जनता मेरी जीत के प्रति आश्वस्त है। साफ तौर पे इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने वक्त निकाला और कह रही है कि हमको तो जीतना ही है, और साफ तौर पे प्रधानमंत्री के लिए जो गुस्सा है लोगों का उसके बारे में ये बात कर रही हैं। कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से बहुत नाराज हैं लोग, और वो साथ ही ये भी कह रही है कि संविधान बचाने की या लड़ाई लड़ने की बात हमने नहीं की है। संविधान के लिए हम वो बात कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है, हम उस बात को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि संविधान बदलने वाला है। संविधान बदलने की बात तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारे ऊपर आरोप न लगाए, खुद सरकार को देखना है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, पाटलिपुत्रा, पटना।